हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टॉक्स। माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जज के बारे में जिसे बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र। ये तो नॉर्मली फिल्मों में देखा जाता था कि जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है उसे बार बार ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आज ये हो रहा है एक हाई कोर्ट जज के साथ। जस्टिस अतुल श्रीधरन ये जाने जाते हैं बेहतरीन जजमेंट्स के लिए, पुलिस अधिकारियों के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, और यहाँ तक कि कश्मीर में जो इनोसेंट लोगों को पकड़ा गया था बिना किसी आधार के, उनके खिलाफ भी इन्होंने बोला। तो इन्हें कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया गया और कौन है जस्टिस अतुल श्रीधरन, आइए हम देखते हैं। तो ये 1966 में बॉर्न हुए एक साधारण सी फैमिली में। नेम सजेस्ट करता है कि ये साउथ इंडियन है, लेकिन ये बहुत अच्छी अंग्रेजी और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में रहे हैं और दिल्ली में भी इन्होंने काम किया है। और इन्होंने काम करना शुरू किया मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच से। और फिर ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट जबलपुर में जज रहे। इन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिए, जहां पुलिस अधिकारी जबरदस्ती निर्दोष लोगों को बंद कर देते थे, उन लोगों के खिलाफ फर्जी केसेस रजिस्टर कर देते थे। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए। तो इन्होंने अलग अलग एरियाज में काम किया है। और ये क्वालिटेटिव जजमेंट्स के लिए जाने जाते हैं कि ये बहुत कम केस सुनेंगे, बहुत ध्यान से केसेस को सुनते हैं और बहुत अच्छे जजमेंट्स देते हैं। ये उस टाइप के जज हैं। और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए जज 2016 में, फिर एक परमानेंट जज बन गए। फिर इनकी प्रॉब्लम शुरू होती है जब ये क्वालिटी पे ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम में आजकल ये लगा हुआ है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा केसेस निपटाओ, चाहे जैसे भी निपटाओ। उस तरह के जज ये बिल्कुल नहीं है। ये बहुत डीपली एक एक केस को स्टडी करते हैं और उस पर अपने जजमेंट्स देते हैं। और इसी कारण पहले ये जबलपुर, मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट में थे 2020 और 2022 के आसपास। फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था ग्वालियर बेंच में, सिर्फ इस वजह से कि ये जो क्वालिटेटिव जजमेंट लिखना चाहते हैं वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं, और ख़ास तौर से उसमें पुलिस अधिकारी और पॉलिटिशियंस शामिल होते हैं। तो फिर इन्होंने ट्रांसफ़र मांगा 2023 में। कहा इन्होंने कि मेरी बेटी भी लॉ प्रैक्टिस करने वाली है इंदौर में, मैं मध्य प्रदेश में रहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि कहीं मैं उसकी प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में। वहाँ भी इन्होंने कुछ जजमेंट्स दिए जहाँ उन्होंने पाया कि निर्दोष लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ा गया था और उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए थे। तो ज़ाहिर तौर पे कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो तो जब जम्मू एंड कश्मीर जैसा फ्रेजाइल स्टेट हो तो उसमें तो एक दूसरे से पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने के लिए काम ही करते हैं ये लोग। तो फिर जस्टिस श्रीधरन को वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। और खुश होने वालों में से मैं अकेला नहीं था। बहुत लोग थे कि चलिए एक अच्छे जज हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वापस आ गए। वापस आए, इनको मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी कुछ पता ही है। ये मध्य प्रदेश में काफ़ी साल काम कर चुके हैं। तो इन्होंने फटाफट बहुत अच्छे जजमेंट्स लिखना शुरू किया। लेकिन इनके जो जजमेंट्स हैं बहुत लोगों की आंखों में खटक रहे थे। तो इन्होंने कहा देखिए, अगर कोई मुसलमान आदमी है जम्मू एंड कश्मीर में, ज़रूरी नहीं कि वो टेररिस्ट है और एक्सट्रीमिस्ट है। हो सकता है उसके विचार कुछ भी अलगाववादी या फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं, वो ऑब्सेस्ड हो सकता है इस्लाम से या जो भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं हो कि वो आतंकवादी हो। तो जाहिर है ये स्टेटमेंट भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आना था। तो जज साहब आ गए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जज साहब जबलपुर में भी कई पुलिस वालों के अगेंस्ट में एक्शन ले चुके थे। इसमें से एक बदनाम पुलिस वाला है, थाना प्रभारी बेलबाग था पहले, अरविंद चौबे। अरविंद चौबे पे सीरियस एलिगेशंस लग चुके हैं, एसएचओ अरविंद चौबे पे। इसने एक निर्दोष बच्चे को, युवक था, 20-25 साल का युवक, उसको बंद कर दिया उठा के कि भाई ये गांजा बेच रहा था। वहां इन्होंने एक्शन लिया और सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की पुलिस वालों के अगेंस्ट में।
अरविंद चौबे पे और भी सीरियस एलिगेशन है। एक इंसान पे, करेली नाम की जगह है जबलपुर के पास, वहां एक इंसान ने खुदकुशी की थी। तो अरविंद चौबे के खिलाफ या उसको खुदकुशी माना जाए या उसको माना जाए कि मर्डर किया गया था एक तरह से। तो वो केस चल रहे हैं। फिर एक याचिका मैंने लगाई थी जहां पे अरविंद चौबे झूठे आरोपों के आधार पे सिविल डिस्प्यूट्स भी निपटाने लग रहे थे, जो एक परिवार के सिविल डिस्प्यूट्स चल रहे थे काफी 20-25 साल से। वहां भी अरविंद चौबे पहुंच जाते हैं कि भाई हमें तो अ, वसीयत असली है कि नकली, इस पे भी हम फैसला करेंगे। तो प्रोबेट कोर्ट तो कुछ होता ही नहीं अरविंद चौबे जी के हिसाब से। तो अरविंद चौबे वहां भी फूट गए। ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ यदि देश को किसी ने बचा रखा है तो वो जस्टिस श्रीधरन और उनके जैसे जज हैं। 4-5 जजेस अच्छे हैं हाई कोर्ट में जो खुल के एक्शन लेते हैं पुलिस वालों के मनमानी के खिलाफ। तो हम बहुत खुश थे कि जब जस्टिस श्रीधरन वापस मध्य प्रदेश में आ गए और जबलपुर में आ गए, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन हमको ट्रेंड से भी कुछ नहीं समझ में आया कि जब जस्टिस श्रीधरन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में थे, इनको सिर्फ 26 दिन बाद वहां का चीफ जस्टिस बनना था। क्योंकि इन्होंने न्याय का साथ दिया। हो सकता है किसी पुलिस वालों ने या पॉलिटिशियंस ने मिलके किसी निर्दोष आदमी को टारगेट किया हो, इन्होंने वैसे जजमेंट्स लिखे और उसके लिए इनको सिर्फ 26 दिन पहले वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था मध्य प्रदेश के लिए। जस्टिस श्रीधरन खुश नहीं होंगे, जाहिर है, वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, लेकिन हम मध्य प्रदेश के लोग बहुत खुश थे कि जस्टिस श्रीधरन वापस आ गए। तो आगे क्या हुआ? आगे वो हुआ जिसकी हम लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी। अभी अगस्त 2025 है और अभी कुछ ही 2-4 महीने पहले जस्टिस श्रीधरन वापस आए थे मध्य प्रदेश। और जज साहब जो करते हैं वो उन्होंने फिर किया। धड़ाधड़ न्याय हित में जजमेंट्स लिखने चालू किए। बहुत से पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों को यहाँ भी पसंद नहीं आया कि भाई ये क्या लिख रहे हैं। तो अब जो जितने भी पावरफुल लोग हैं उन्होंने फिर ये जज साहब का ट्रांसफर ऑर्डर आया है। और अनफॉर्चुनेटली हम मध्य प्रदेश के लोगों की किस्मत ही खराब है कि जस्टिस श्रीधरन को मध्य प्रदेश से ट्रांसफर करके छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है। दुख कितना है मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत दुख की बात है कि जस्टिस श्रीधरन को, देखिए, जज की तनख्वाह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ईमानदार जज जो है उसको वो सैलरी मिल रही है जो आज एक बेईमान जज को भी सैलरी मिल रही है। पूरे देश ने देखा है करोड़ों रुपए जलते हुए। तो ये कैसा विश्व गुरु भारत है जहां एक बेईमान जज को भी उतनी सैलरी मिल रही है। और आज तक एक बेईमान जज के खिलाफ महाभियोग आना था पार्लियामेंट में, आज तक कुछ हुआ नहीं। उस जज को भी सैलरी मिल रही है और इस जज को भी सैलरी मिल रही है। लेकिन जस्टिस श्रीधरन को साथ में ऑर्डर्स में मिल रहे हैं कि भाई आज आप सामान बांध के यहाँ जाइए, आज आप सामान बांध के वहां जाइए। पहले जबलपुर से ग्वालियर गए, ग्वालियर से कश्मीर गए, कश्मीर से वापस जबलपुर आए, अब ये जबलपुर से ट्रांसफर करके इनको छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। तो शायद छत्तीसगढ़ वालों की किस्मत अच्छी है। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहां भी होते हैं। आदिवासियों के साथ जो अन्याय होता है वो तो कोर्ट कचहरी कर नहीं सकते, अंग्रेजी बोल नहीं सकते, तो उनके हाई कोर्ट तक पहुंचने का प्रश्न बहुत कम होता है। और छत्तीसगढ़ी में तो केस लड़े नहीं जाएंगे हाई कोर्ट में, ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ी बहुत हिंदी बोल सकते हैं। तो वहां भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। होपफुली छत्तीसगढ़ को एक बेहतर स्टेट बनाने में जस्टिस श्रीधरन कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हम मध्य प्रदेश वालों के लिए ये बहुत दुख की बात है। मैं चाहता था कि इस स्लाइड पे वो फोटो भी लगाऊं जिसमें गांधी जी को जलते हुए दिखाया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज की उस बंगले की तस्वीर जहां पे करोड़ों रुपए जलते हुए दिखाए गए। लेकिन वो इस जज को गुड बाय बोलने का अपमान होता। इस जज के साथ एक बेईमान जज की फोटो लगाना या करोड़ों रुपए जलते हुए लगाना इस जज का बे अपमान होता। सो ऑल आई वांट टू से इज जस्टिस अतुल श्रीधरन, you will be remembered for your justice. Thousands and thousands of judges retire every year. One day you will retire as well.
but you will be remembered for your service. There were thousands of judges have retired in the last 75 years. One judge is remembered, Justice Jagmohan Lal Sinha of the Allahabad High Court, who dared to summon Indira Gandhi in his court. And I don't know the names of thousands of judges who have retired in across the country, but certainly what you're doing, there are people who appreciate that. There are very few people who appreciate honesty in this country, but we salute you and we hope that you will continue the good work in Chhattisgarh. Thank you, Your Honor. It was an honor arguing with you in very few cases, but I hope Chhattisgarh will benefit from your wisdom. I salute you, sir. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you.